Okay, so let's start chapter number 5, money. सबसे पहले मनी का मतलब क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैं अगर कोई चीज रिसीव कर रहा हूं तो उसके बदले में मैं पे क्या करूंगा। तो हम जब भी कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करते हैं उसके बदले में मनी पे करते हैं। जब भी कोई गुड्स या सर्विस सेल करते हैं उसके बदले में मनी रिसीव करते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये जो फॉर्म्स हैं जो तुम मनी के यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, सब इसमें कवर है। या तो वो कैश इन हैंड है या तो कैश एट बैंक है ना। यूपीआई वगैरह सब, ये सब कैश एट बैंक हो गए, और करेंसी नोट्स जो है आपके पास वो कैश इन हैंड है। तो जो भी गुड्स सेल होता है उसके अगेंस्ट में मनी रिसीव होगी, जो भी गुड्स बाय होता है उसके अगेंस्ट में मनी पे होगी। ये सिस्टम है जो आज हम यूज कर रहे हैं, पर पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो इस सिस्टम की क्या जरूरत है, क्यों हमें एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए? पहले एक सिस्टम चलता था जिसे क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम। अब वो बार्टर सिस्टम कैसा था? जिसमें कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी थी। मतलब मैं कमोडिटी दूंगा और बदले में कमोडिटी ही वापस ले लूंगा। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है उसको हम बार्टर सिस्टम इकोनॉमी या कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं। और ये जो हमारी इकोनॉमी है इसे मॉनेटरी इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि हम मनी को एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं। वहां पे कमोडिटी बाय करने पे कमोडिटी ही रिसीव की जाती थी। ठीक है, आप अगर कोई कमोडिटी बाय कर रहे हो तो आप कमोडिटी ही रिसीव कर रहे थे। जैसे कोई व्हीट किसी के पास है, उसे राइस चाहिए, तो किसी पर्सन को ऐसे ढूंढेगा जिसके पास राइस है और उसे व्हीट चाहिए और मनाएगा। ठीक है, उसके पास, मेरे पास ऑफर करने के लिए सिर्फ व्हीट है, मैं किसी को भी व्हीट ही दे सकता हूं। तो मैं मुझे ऐसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे व्हीट की नीड हो, और फिर उसके पास ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मुझे जिस चीज की नीड है वो उसके पास एबंडेंस में है, और वो उसे ऑफर करना चाहता है किसी को, खुद कंज्यूम नहीं करना चाहता। तब जाके ये कोइंसिडेंस बनता था, और ये काफी क्रिटिकल कोइंसिडेंस था। ओके, ज्यादातर लोग व्हीट राइस में ही डील करते थे, क्योंकि अनाज सबको चाहिए होता था और डेली खाने की चीज थी, तो वो अबंडेंस में चाहिए होता था, तो एक्स्ट्रा भी ले ले कोई, तो कोई बात नहीं थी उसमें। बाकी अगर किसी को कपड़े चाहिए और किसी को घोड़ा चाहिए, काइंड ऑफ थिंग सोचो, तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ऐसा बंदा ढूंढेगा कहाँ से जिसके पास कपड़े ऑफर करने के लिए और किसी के पास घोड़ा ऑफर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था ना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिस्टम था, और इस प्रॉब्लमेटिक सिस्टम, इसके प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से ही कोई नया सिस्टम इवॉल्व करने की जरूरत थी, और फिर मनी सिस्टम आया जिसके अंदर हम एक सिंगल चीज को सब चीजों से एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई सी भी चीज हो, वही चीज खरीदने के काम आती है, वही चीज बेचने के काम आती है। तो अगर मेरे पास मनी हो, राइट, तो मैं उससे कुछ खरीद सकता हूं, और जब भी मैं कुछ बेचूंगा उससे मनी ले लूंगा। तो सारे लोग मनी के पीछे पड़ गए, तो उससे ही सब कुछ एक्सचेंज होता है। जो भी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करनी है उसके लिए गुड्स एंड सर्विस चाहिए, और गुड्स एंड सर्विस खरीदने बेचने के लिए मनी चाहिए। तो हमने एक ऐसा मीडियम बनाया, थोड़ा सा बेस बनाया है। अपन टॉपिक वाइज चलेंगे, इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद इसकी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे फिर वो लिमिटेशन मनी ने दूर कर दी कि नहीं। ठीक है, बहुत सारी स्टोरेज वैल्यू नहीं थी। मतलब अगर मैंने आज सब्जी ले ली है किसी से, है ना, ऐसा कोई गुड्स जो पेरिशेबल है, मिठाई खरीद ली है, अब वो रुकेगी ही नहीं, वो तो खराब हो जाएगी एक या दो दिन में, या तो मुझे कंज्यूम करना है उसको। पर मनी को आप कितने भी समय रख लो, ठीक है, तो वो पेरिशेबल नेचर की चीज ही नहीं है, आर्टिफिशियल चीज है। और आर्टिफिशियल भी मतलब ऐसी जो पेरिशेबल है ही नहीं। हम प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करने लगे, वो तो बिल्कुल ही पेरिशेबल नहीं है, उसको तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो भी चलो ठीक है, वो उसका फॉर्म बिगड़ जाए, लेकिन वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयबल ही नहीं है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मनी तो उस तरह की मनी है। सो हम इसको टेक्निकली देखने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं इतना बता दूं कि हम स्क्रैच से फिर से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक बेस बता दिया ये चैप्टर क्यों बनाया है। ठीक है, लेट्स सी।